नमस्कार साथियों, श्री द्रोणाचार्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का मैं फिर से एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं काला सर आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूं। आपका फ्रेम है जो बार बार खींच के ला रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपका भी थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर वगैरह ज़रूर करें, क्योंकि अपना औचित्य आप लोगों के साथ साथ आपके भाई बहनों तक भी अपनी जो शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ कर रखी है इस लॉकडाउन के दौरान वो पहुंचती रहे, ठीक है ना। किसी भी एक गरीब बच्चे का भी अगर सिलेक्शन हो गया अपने कंटिन्यू क्लासों की वजह से तो आपका भी उद्धार हो जाएगा और हमारा तो आपके साथ साथ आपका उद्धार में हमारा उद्धार छुपा हुआ, ठीक है ना। आप लोगों की मांग के अनुसार शिक्षण विधियों की क्लास में पहले देख लिया था हम लोगों ने प्रयोगशाला विधि, और आज अपनी क्लास में बात करेंगे अंतर्दर्शन विधि। कौन सी विधि? अंतर्दर्शन विधि, ठीक है ना। अंतर्दर्शन विधि को आत्म निरीक्षण विधि भी कहते हैं, आत्मनिरीक्षण विधि भी कह दो या स्वयं अवलोकन विधि भी कह सकते हैं। स्वयं अवलोकन विधि भी कह सकते हैं। कौन सी कह सकते हैं? स्वयं अवलोकन विधि भी कह सकते हैं। सबसे पहले मैंने आप सभी लोगों को पढ़ने का एक तरीका बताया है कि शब्द में से अर्थ निकालने की कोशिश करो कि शब्द कहता क्या है। अगर शब्द में से अर्थ निकालने लगे आदि समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा, ठीक है ना। अंतर्दर्शन विधि या अंतर्दर्शन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अंतर्दर्शन भी कह सकते हैं। कहते किसे हैं अंतर्दर्शन विधि? सामान्य सा अर्थ है आत्मनिरीक्षण, स्वयं अवलोकन विधि के नाम से भी जाने जाते हैं। एक बार इसी शब्द से अर्थ निकालते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का स्वयं के द्वारा किया गया अवलोकन ही अंतर्दर्शन कहलाता है। देखो कहना क्या जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा स्वयं की क्रियाओं का, किसकी क्रियाओं का? स्वयं की क्रियाओं का स्वयं के द्वारा किया गया अवलोकन ही क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन कहलाता है। या ऐसे कह सकते हैं व्यक्ति स्वयं अपने अंदर झांकता है, व्यक्ति स्वयं अपने अंदर झांकता है और अपने व्यवहार का अवलोकन करता है। व्यक्ति स्वयं किसके अंदर झांकता है? अपने अंदर झांकता है और स्वयं की क्रियाओं का क्या करता है? अवलोकन करता है। जिस विधि में यह कार्य करता है वह विधि क्या कहलाती है? अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। तो हम कह सकते हैं अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होगा? अपने अंदर झांकना, अपने अंदर झांकना या देखना। स्वयं के अंदर झांकना या देखना क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। यानी कि इस विधि में दूसरा अवलोकन नहीं करता, खुद की क्रियाओं का खुद के द्वारा ही क्या किया जाता है? अवलोकन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मैं मेरा एग्जाम्पल ले लेता हूं। आज की क्लास होने के बाद मैं कहूं कि आज की क्लास बहुत ही शानदार जबरदस्त गई है, तो आप क्या कर रहा हूं? अंतर्दर्शन, स्वयं का अवलोकन, अपने अंदर झांक रहा हूं, तो क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन कहलाता है। इसी प्रकार आप इस क्लास को पढ़ने के बाद में आप कहो कि आज तो बहुत ही बढ़िया समझ में आया है, आज बहुत बढ़िया समझ में आया है, तो आप क्या कहोगे? कौन सी विधि के द्वारा अवलोकन कर रहे हो? अंतर्दर्शन विधि के द्वारा अवलोकन कर रहे हो। सामान्य एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। सामान्य एग्जाम्पल में जैसे अभी शादियां रुकी हुई है साहब, शादियां क्या है? रुकी हुई है। तो शादियां रुकी होने के कारण अगर शादियों का सीजन होता है तो शादियों के सीजन में आप शादी में जाने से पहले कितने अच्छी तरह सजते संवरते थे या नहीं थे? ठीक है ना। और बढ़िया सा तैयार होने के बाद में आप कहो कि आज तो मैं अक्षय कुमार ही लग रहा हूं, आज तो मैं करीना कपूर ही लग रही हूं, ठीक है ना, यानी कि बहुत अच्छी लग रही हूं, तो वो क्या है? अंतर्दर्शन। चाहे दूसरा कियान कोई लगे बियों कोई मतलब को नहीं, लेकिन स्वयं की क्रियाओं का स्वयं के द्वारा किया गया अवलोकन ही अंतर्दर्शन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे इसे आत्मनिरीक्षण, स्वयं अवलोकन विधि, शाब्दिक अर्थ काफी बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अंतर्दर्शन का शाब्दिक अर्थ है स्वयं अपने अंदर झांकना या देखना, अपने अंदर झांकना या देखना ही क्या कहलाता है? अंतर्दर्शन कहलाता है। तो इसे हम कह सकते हैं आत्मनिरीक्षण विधि भी कह सकते हैं। आत्मनिरीक्षण विधि के नाम से भी इस विधि को
जाना जाता है। इस विधि का दर्शन किसने दिया था? इस विधि का दर्शन या विचार, इस विधि का दर्शन या विचार किसने दिया था? इस विधि का दर्शन या विचार दिया था जॉन लॉक ने। किसने दिया था? जॉन लॉक ने विचार दिया था, विधि नहीं बनाई थी। जॉन लॉक ने क्या दिया था? इस विधि का दर्शन या विचार दिया था कि एक व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं का अवलोकन कर सकता है। किसने बताया था? विचार दिया था जॉन लॉक ने। तो पूछ ले कि अंतर्दर्शन विधि का दर्शन किसने दिया था? जॉन लॉक ने दिया था। तो अंतर्दर्शन विधि का जनक, अंतर्दर्शन विधि का जनक, अंतर्दर्शन विधि का जनक माना जाता है विलियम वुंट एवं उसके शिष्य टिचनर को। विलियम वुंट एवं उसके शिष्य किसको दिया जाता है? टिचनर को दिया जाता है। आपको मालूम है विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन करने वाला विषय माना था? किसका? चेतना का। चेतना का अध्ययन करने वाला विषय माना गया था। कौन मानते थे? विलियम वुंट। और चेतना का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? अंतर्दर्शन विधि के द्वारा किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? चेतन अनुभूतियों का, चेतन अनुभूतियों का अध्ययन, अनुभूतियों का अध्ययन किसके द्वारा किया जा सकता है? अंतर्दर्शन विधि के द्वारा किया जा सकता है। ध्यान रखना, विलियम वुंट ने इसका जनक माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम वुंट को। और विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन करने वाला विषय माना था। और इसी कारण इस विधि में केवल और केवल चेतन अनुभूतियों के व्यवहार का अध्ययन, चेतन अनुभूतियों के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। अचेतन एवं अर्धचेतन, अचेतन एवं अर्धचेतन की अनुभूतियों का इस विधि के द्वारा अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अरे अचेतन चेतन इनके बारे में मैंने बताया होगा अपने वीडियो नंबर की बात करें, वीडियो नंबर 2 में, ठीक है ना। मनोविज्ञान की विकास यात्रा पार्ट टू में चर्चा की थी कि चेतन किसे कहते हैं, अचेतन किसे कहते हैं। एक बार थोड़ा सा फिर मैं आपको बता देता हूं कि मन होता है 3 प्रकार का। एक तो होता है चेतन, एक होता है अचेतन, एक होता है अर्धचेतन। कौन सा? अर्धचेतन। और सिगमंड फ्रायड ने भी मन के 3 ही प्रकार बताए थे। सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना पानी में तैरते हुए बर्फ के हिमखंड से की थी, पानी में तैरते हुए बर्फ के हिमखंड से की थी, और बताया था कि जो 10% ऊपर रहता है वो चेतन मन, 90% नीचे रहता है वो अचेतन मन, ठीक है ना। और दोनों की पानी की सतह पर जो होता है वो कौन सा कहलाता है? अर्धचेतन। यानी कि चेतन मन के द्वारा किए गए व्यवहार का हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यवहार जिसका हमें पता होता है, ऐसा व्यवहार जिसका हमें पता होता है वह चेतन मन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और ऐसा व्यवहार जिसका हमें पता नहीं होता वह कौन से मन के द्वारा किया जाता है? अचेतन मन के द्वारा किया जाता है। ऐसा व्यवहार जिसका हमें कुछ कुछ पता हो और कुछ कुछ नहीं पता हो वह कौन सा व्यवहार कहलाता है? किसके द्वारा? अर्धचेतन मन के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है ना। तो देखो एक बार, केवल चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जा सकता है, ना कि अचेतन और अर्धचेतन। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे चेतन कैसे अर्धचेतन और अचेतन मन के द्वारा किए गए व्यवहार का अवलोकन क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि व्यक्ति खुद के व्यवहार का खुद ही अवलोकन करता है। और अचेतन मन में अगर कोई व्यवहार करता है तो उसको खुद को ही पता नहीं है, तो वह कैसे उस व्यवहार का अवलोकन करेगा कि मैं अचेतन मन में अच्छा कर रहा हूं या बुरा कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें, आपने देखा होगा जब आपके पड़ोसी में कई व्यक्तियों की आदत होती है कि दिन में अगर कहीं वो बातें करके आते हैं ना तो रात में नींद में बकने लग जाते हैं साहब, अच्छी तरह बकते हैं, पूरी की पूरी चीजें बकते हैं। और फिर सुबह उठने के बाद में घर वाले कहते हैं आज किसको गालियां निकाल रहा था साहब? मैंने कब निकाली? यानी कि खुद के व्यवहार का अवलोकन वह नहीं कर सकता, खुद के व्यवहार का अवलोकन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके द्वारा किए गए व्यवहार का उसको खुद को ही पता नहीं होता, ठीक है ना। तो केवल चेतन अनुभूतियों के व्यवहार का अध्ययन इस विधि के द्वारा किया
जा सकता है। अचेतन और अर्धचेतन मन के द्वारा किए गए व्यवहार का अध्ययन इस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था कि जैसे लॉकडाउन में नशीले पदार्थों की छूट मिली, रुझान आना प्रारंभ हो गया, और रुझान आने के बाद में आपने देखा होगा कोई व्यक्ति कहाँ पड़ा है, कोई व्यक्ति कहाँ पड़ा है, ठीक है ना। तो अगर नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद में उस व्यक्ति को खुद के व्यवहार का खुद को पता नहीं होता है कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जैसे 30 रुपए, इतने की आती होगी 30 या 40 रुपए की, ठीक है ना। 30-40 रुपए में आप वो काम कर सकते हो जो आपको कुटाई सम्मेलन भी आपका रोक सकता है। अगर किसी के दिमाग खराब है साहब, ठीक है ना, पड़ोसी सामने है, ताकतवर है आपसे, लेकिन आप उसको कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, आप डरते हो उससे, लेकिन 40 रुपए का लगा लो साहब, एक 40 रुपए का लगा के जितनी मन की बनास थी वो पूरी निकाल दी, ठीक है ना। कुटाई नहीं करने देगा सामने वाले व्यक्ति को, कुटाई नहीं करने देंगे आपके समाज वाले, सभी के सभी कहते अरे इसके पीछे क्यों दौड़ रहा है, इसको खुद को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, इसको खुद को पता नहीं कि वो क्या कर रहा है। तो अचेतन, अर्धचेतन और नशीले पदार्थ, नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद में जो व्यवहार किया जाता है उस व्यवहार का इस विधि के द्वारा अवलोकन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो देखो अचेतन, अर्धचेतन और नशीले पदार्थ के द्वारा किए गए व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता, केवल और केवल कौन से मन के द्वारा, चेतन मन के द्वारा। जैसे फॉर एग्जाम्पल और ले ले, एक विद्यार्थी, कक्षा 10th का विद्यार्थी राहुल, कक्षा 10th का विद्यार्थी राहुल क्रिकेट खेलने के बाद में कहता है कि मैं आज बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है, आज मैंने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है। तो बताओ वह कौन सी विधि के द्वारा अवलोकन कर रहा है, खुद ही कह रहा है, खुद का अवलोकन क्या कर रहा है, खुद कर रहा है। तो वह कौन सी विधि के द्वारा, अंतर्दर्शन विधि के द्वारा। या कक्षा 7th का बालक राजेश क्रिकेट खेलते समय अचानक आउट हो जाता है, और आउट होने के बाद में वह कहता है क्या हो, मेरे से क्या हो गई, वो गलती हो गई, वरना तो मैं आउट होता ही नहीं, शतक बना के आता साहब, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी विधि के द्वारा अवलोकन कर रहा है अंतर्दर्शन विधि के द्वारा अवलोकन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना, चेतन मन के द्वारा किए गए व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं, अचेतन मन के द्वारा किए गए व्यवहार का अवलोकन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अपन कह सकते हैं इस विधि के द्वारा किए गए अवलोकन या इस विधि के माध्यम से व्यवहार का तत्काल प्रत्यक्ष एवं वास्तविक, व्यवहार का तत्काल प्रत्यक्ष एवं वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तत्काल जिस समय आप व्यवहार कर रहे हो उसी समय अपने व्यवहार का अवलोकन किस विधि के द्वारा किया जा सकता है, अंतर्दर्शन विधि के द्वारा किया जा सकता है। खुद ही व्यवहार कर रहे हो और खुद ही क्या कर रहे हो, अवलोकन कर रहे हैं, तो तत्काल कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्रत्यक्ष उसी के समक्ष जो कार्य करें उसी के साथ आप क्या कर सकते हो, प्रत्यक्ष और वास्तविक अध्ययन अपने व्यवहार का कर सकते हो, किसके द्वारा, अंतर्दर्शन विधि के द्वारा। जैसे एक बालक कविता पाठ कर रहा है और कविता पाठ करने के बाद में बालक कहे कविता सरस और समरस थी, कविता क्या थी, सरस और समरस थी, आनंद आ गया साहब, कविता आनंददायक थी, कैसी थी, आनंददायक थी। तो कौन सी विधि के द्वारा अवलोकन किया, अंतर्दर्शन विधि के द्वारा अवलोकन किया। तो यह विधि सरल है क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने व्यवहार का अवलोकन कर सकता है, सरल है, सदैव उपलब्ध है, सदैव उपलब्ध होती है, सदैव उपलब्ध होती है नहीं होती है सदैव। भाई जहां जाओ, घर पे खाना खा रहे हो, खाना खाने के बाद में अवलोकन कर सकते हो, खाना खेत में काम कर रहे हो, खेत में काम करने के साथ अवलोकन कर सकते हो, इसी के साथ ही कहीं भी अवलोकन कर सकते हैं अपने व्यवहार का। तो यह विधि सरल है, सदैव उपलब्ध होने वाली विधि है, ठीक है ना। इसमें प्रयोगकर्ता की आवश्यकता होती है क्या, अरे अध्ययनकर्ता की आवश्यकता होती है क्या, तो हम कह सकते हैं इसमें प्रयोगकर्ता या अध्ययनकर्ता की आवश्यकता
नहीं होती। होती है क्या? अरे खुद ही करेगा तो दूसरे की आवश्यकता क्या है? तो इसमें प्रयोगकर्ता या अध्ययनकर्ता की आवश्यकता नहीं होती। इसमें इस विधि में किसी दूसरे व्यक्ति के अंतर्दर्शन का प्रभाव नहीं पड़ता। किसी दूसरे व्यक्ति के अंतर्दर्शन का प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दूसरे व्यक्ति के अंतर्दर्शन का प्रभाव कैसे नहीं पड़ता साहब? मैंने पहले ही बता रखा है, बिना एग्जाम्पल साइकोलॉजी आगे नहीं चलती। हर एक लाइन का एग्जाम्पल होना चाहिए, क्योंकि जब तक फॉलो नहीं करेंगे एग्जाम्पल तब तक साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी। जैसे दूसरे व्यक्ति के अंतर्दर्शन का प्रभाव नहीं पड़ता। कैसे नहीं पड़ता? मैं बताता हूं आपको। आप स्कूल में गए साहब, होता है नहीं होता? स्कूल में जा रहे हो, स्कूल में जाने के बाद में किसी टीचर से आपकी क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है। किसी टीचर से आपकी क्या हो जाती है? अनबन हो जाती है। और अनबन होने के बाद में अगर आप टेस्ट दे रहे हो, अनबन होने के बाद में आप क्या दे रहे हो? टेस्ट दे रहे हो, तो उस टीचर के दिमाग में आपके प्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न हो गई कि ये विद्यार्थी क्या है? खराब है, ये अच्छा कभी लिख ही नहीं सकता, ये नहीं पढ़ने वाला है। फिर चाहे वो पढ़ के कितना ही अच्छा पेपर कर दे, लेकिन वो तो क्या करेगा? आप जो लिखोगे उसकी क्या समझ में आएगा कि सब कुछ क्या लिखा है? गलत लिख रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर आपके प्रति नकारात्मक भावना उत्पन्न हो गई। तो उस नकारात्मक भावना, उस अंतर्दर्शन का आपके बहिर्दर्शन पर प्रभाव पड़ता है। जब आपका अध्ययन करते हैं तो उस पर प्रभाव पड़ता है। तो किसी दूसरे व्यक्ति के अंतर्दर्शन का इस विधि में प्रभाव नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? अरे पड़ता है क्या? बताओ भाई। खुद ही कर रहा है तो दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना? तो दूसरे व्यक्ति के अंतर्दर्शन का इस विधि में प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना? समझ में आ गया? एक बार यहां तक देखो दोबारा, ठीक है ना? अंतर्दर्शन विधि कहते हैं, किसे कहते हैं? स्वयं की क्रियाओं का स्वयं के द्वारा किया गया अवलोकन ही अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। इसे स्वयं अवलोकन विधि कह सकते हैं या आत्म निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि का विचार दिया था जॉन लॉक ने। इस विधि का जनक माना जाता है विलियम वुंट एवं टिचनर। केवल चेतना का अध्ययन किया जाता है या चेतन अनुभूतियों का अध्ययन किया जाता है। और चेतना का विज्ञान किसने दिया था? विलियम वुंट ने दिया था। अचेतन मन के द्वारा या अचेतन मन के द्वारा किए गए व्यवहार का इस विधि से अध्ययन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको खुद को उसका मालूम नहीं होता। व्यवहार का तत्काल जानकारी प्राप्त हो जाती है, प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त हो जाती है, वास्तविक जानकारी प्राप्त हो जाती है। कौन सी विधि से? अंतर्दर्शन विधि से। यह विधि सरल है या कठिन? खुद ही अध्ययन कर रहे हैं तो सरल है। सदैव हमेशा साथ रहती है, जब आप काम करो तब उपलब्ध होती है। प्रयोगकर्ता की आवश्यकता होती है क्या? किसी भी प्रयोगकर्ता की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे व्यक्ति के अंतर्दर्शन का प्रभाव नहीं पड़ता। कौन सी विधि में? अंतर्दर्शन विधि में। चले आगे थोड़ा सा, ठीक है ना? एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा मैं बता देता हूं। आपकी बार रिट में यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा वो मैं 1 मिनट बाद में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं इसके बारे में कुछ और तथ्य। भाई इसमें प्रयोगकर्ता की आवश्यकता नहीं होती, तो बताओ प्रयोगशाला की आवश्यकता, प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है क्या? नहीं होती। भाई जब प्रयोगकर्ता की आवश्यकता नहीं है, खुद का खुद ही कर रहे हैं, कहीं भी कर सकते हैं, पर तो प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं होती। तो देखो यह विधि प्राचीन है। प्राचीन है क्या? नहीं है। हमारे दादा परदादा भी इस विधि का प्रयोग करते थे नहीं करते थे? अरे पहले वाले क्या तैयार नहीं होते थे क्या? पहले वाले अपना इंप्रेस नहीं झाड़ना नहीं चाहते थे क्या? सब चाहते थे ना कि मैं अच्छा दिखूं। अरे प्राचीन पुराने बुजुर्ग व्यक्ति भी शादी वादी में जाते थे ना, बढ़िया सा पगड़ी वगड़ी लगा के उसके थोड़ी सी टेढ़ी करके कुर्ता उर्ता पहन के बड़े थाड़ से जाते थे नहीं जाते थे, ठीक है ना? तो वो भी अपने आप को अच्छा दिखाने खुद का अवलोकन करते, आहा मैं तो आज भाई साहब नया धोती कोट कुर्ता पहना है, ठीक है ना? तो प्राचीन विधि है, प्राचीन समय से चल रही है। और मौलिक विधि है। कौन सी विधि है? मौलिक, यानी कि इस विधि का निर्माण किसी अन्य विधि से नहीं हुआ है। इस विधि का निर्माण किसी अन्य विधि से नहीं हुआ। तो बताओ प्राचीन है, मौलिक है, ठीक है ना? नेक्स्ट बात करते हैं, इस विधि में किसी उपकरण की आवश्यकता होती है क्या? विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता
नहीं होती, विशिष्ट उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। भाई इस विधि में कोई भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती और प्रयोगशाला की भी आवश्यकता नहीं होती, प्रयोगशाला की आवश्यकता भी नहीं होती। तो बताओ इस विधि में किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, तो खर्चा होगा कि नहीं होगा? होगा क्या? आप सुबह सुबह जब कॉलेज लाइफ में थे तो हमेशा नया शर्ट, नई गाड़ी, बड़ा वगैरह वगैरह पहन के जाते थे और जाने के बाद में आपका चलने का स्टाइल भी कॉलेज में कुछ अलग ही था और चलते चलते, ठीक है ना, तगड़े स्टाइल से चलते थे और चलने के बाद में खुद का खुद ही अवलोकन करते थे, मैं तो भाई साहब सल्लू की तरह चल रहा हूँ। किसकी तरह चल रहा हूँ? सल्लू की तरह चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो बताओ इस विधि में खर्चा हुआ क्या? अब खुद ही अवलोकन कर रहा है, उसको पैसे लगे? खुद का खुद अवलोकन कर, पैसे लगे क्या? नहीं लगे ना। तो ये विधि खर्चीली विधि, हर एक टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है, हर एक लाइन में से क्वेश्चन बनता है कि ये विधि खर्चीली विधि नहीं है, खर्चीली विधि नहीं है क्या? अरे खर्चीली विधि है क्या? नहीं। हाँ यह है, प्राचीन है, मौलिक है। इस विधि का अन्य विधियों में उपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। भाई इस विधि का अन्य विधियों में प्रयोग किया जा सकता है। अन्य विधियों की सहायक विधि उपयोग कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं? सहायक विधि है। क्या है? सहायक विधि है कि नहीं है? नेक्स्ट बात करते हैं इस विधि के बारे में, महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा यहां से आपके बार रेट में गारंटी के साथ आएगा। क्वेश्चन के टाइप में आपसे क्वेश्चन करता हूं, भाई प्रश्न ही करता हूं, आप एक एक सेकंड लेना और एक एक सेकंड में आंसर देना। पागल व्यक्ति इस विधि के द्वारा अवलोकन कर सकता है क्या? सोचो एक बार कि पागल व्यक्ति इस विधि के द्वारा अवलोकन कर सकता है क्या? पागल व्यक्ति इस विधि के द्वारा अवलोकन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतना मानसिक विकास हुआ ही नहीं है कि वो खुद की क्रियाओं का अवलोकन कर सके। अगर वो खुद की क्रियाओं का अवलोकन कर सकता था तो वह पागल नहीं होता। नेक्स्ट, छोटे बच्चे इस विधि के प्रयोग कर सकते हैं क्या? क्योंकि छोटे बच्चों का भी इतना मानसिक विकास नहीं होता कि वह स्वयं की क्रियाओं का अवलोकन कर सके, तो छोटे बच्चे भी इस विधि के द्वारा अवलोकन नहीं कर सकते। जानवर, क्या? जानवर, मूवी की बात नहीं कर रहा, अक्षय कुमार की, ठीक है ना, बात कर रहे हैं पशुओं की। किसकी बात कर रहे हैं? पशुओं की। पागल व्यक्ति, छोटे बच्चे, जानवर, ठीक है ना, पशु आदि इन विधि के द्वारा अपना अवलोकन नहीं कर सकते, आदि इस विधि के द्वारा अपना अवलोकन नहीं कर सकते। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से अंतर्दर्शन विधि के द्वारा अपना अवलोकन नहीं कर सकता प्रतिभाशाली बालक, औसत बालक, श्रेष्ठ बालक, अति श्रेष्ठ बालक, मंदबुद्धि बालक। किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है? मंदबुद्धि बालक। तो ध्यान रखना, मंदबुद्धि बालक या पागल व्यक्ति इस विधि के द्वारा अपना अवलोकन नहीं कर सकते, इस विधि के द्वारा अपना अवलोकन नहीं कर सकते। छोटे बच्चे, जानवर आदि इस विधि के द्वारा अपना अवलोकन नहीं कर सकते। इस विधि के माध्यम से थोड़ा सा और बता देता हूं, कुछ मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण परिभाषाएं देते हैं। जैसे मैं सबसे पहले बात करते हैं स्टाउट की। किसकी बात करते हैं? स्टाउट। किसकी बात करते हैं? स्टाउट कहते हैं कि अंतर्दर्शन व्यक्ति की स्वयं की क्रियाओं का स्वयं के द्वारा किया गया क्रमबद्ध अध्ययन है। अंतर्दर्शन व्यक्ति की स्वयं की क्रियाओं का स्वयं के द्वारा किया गया क्रमबद्ध अध्ययन,
क्रमबद्ध अध्ययन है। ऐसा नहीं कि मन मर्जी से कर ले साहब। अंतर्दर्शन व्यक्ति की स्वयं की क्रियाओं का, अंतर्दर्शन व्यक्ति की स्वयं की क्रियाओं का स्वयं के द्वारा किया गया क्रमबद्ध अध्ययन कौन कहते हैं? स्टाउट कहते हैं। कौन कहते हैं? स्टाउट। कि एक व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं का स्वयं ही अवलोकन करता है, लेकिन कैसे करता है? क्रमबद्ध रूप से। जैसे क्रिकेट खेलते समय मैंने पहले ओवर में ये गलती की, दूसरे ओवर में ये गलती की, तीसरे ओवर में अच्छा खेला, चौथे ओवर में और भी बढ़िया खेला, पांचवें ओवर में सबसे बड़ी गलती की, जिससे मैं क्या हो गया? आउट हो गया। तो क्रमबद्ध अध्ययन करना, क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाती है? अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। इसमें मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं होती। इसी के साथ इसी विधि के बारे में एक मनोवैज्ञानिक और है, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कौन? बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन देते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स इस विधि का खंडन करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, देखो क्या कहते हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स अंतर्दर्शन विधि के बारे में कहते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स, प्रसिद्ध लगाओ मनोवैज्ञानिकों के सामने, प्रसिद्ध, महत्वपूर्ण, ऐसी चीजें लगाते हैं ना, थोड़ा सा सम्मान देंगे ना उनको, तो वो देखेंगे यार बेटा कितना सम्मान दे रहा है, याद हो ही जाते हैं यार। वरना प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण नहीं लगाते ना, नाराज हो जाएंगे तो याद नहीं होगा। ठीक है ना? तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स इस विधि के बारे में कहते हैं कि अंतर्दर्शन विधि से व्यवहार का अवलोकन करना, एक व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करना उतना ही कठिन है अंतर्दर्शन विधि से व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करना या व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना उतना ही कठिन है जितना कि यह पता लगाना कि अंधेरा कैसा होता है। अंधेरा कैसा होता है कौन करे? विलियम जेम्स। देखो विलियम जेम्स क्या कहते हैं, अंतर्दर्शन विधि से व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करना या अध्ययन करना उतना ही कठिन है जितना कि यह पता लगाना कि अंधेरा कैसा होता है। और आपको पता है अंधेरा कैसा होता है, अंधेरे को देखने के लिए, अंधेरे को जानने के लिए बहुत सारा प्रकाश एक साथ जलाना पड़ता है। और जैसे ही वो सारा प्रकाश एक साथ जलाएंगे अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। यानी कि खंडन करता है विलियम जेम्स कि अंतर्दर्शन विधि के द्वारा एक व्यक्ति के व्यवहार का स्वयं का अध्ययन करना उतना ही कठिन है, यानी कि बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है जितना कि ये पता लगाना कि अंधेरा कैसा होता है। और ये पता लगाने के लिए बहुत सारा प्रकाश, भाई अंधेरे को देखने के लिए क्या करोगे? प्रकाश जलाओगे, और प्रकाश जलाते क्या हो जाएगा? अंधेरा गायब हो जाएगा। अब बताओ अंतर्दर्शन विधि के द्वारा स्वयं का अवलोकन करना कठिन है या नहीं है? अब कौन व्यक्ति है, कौन लड़का है जो अपने आप को बुरा बताएगा? बताएगा क्या? बुरे से बुरा लड़का भी अपने आप को सलमान खान समझता है, ओह मेरे क्या बाल है, मेरी क्या चाल है, मेरे क्या ढंग है, बताता नहीं बताता? ठीक है, कितना ही बुरा से बुरा हो। और लड़कियां की तो बात ही अलग। लड़कियां तो अपनी आप ने ऐश्वर्या राय तो बुढ़ी हो गई साहब, अब तो भी की तुलना कौन करे करे। ठीक है ना? तो सभी व्यक्ति अपने व्यवहार में कमी कौन निकालेगा? निकाल सकता है क्या? अपने व्यवहार में कमी कोई भी नहीं निकालना चाहता। इसी कारण अंतर्दर्शन विधि से व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करना उतना ही कठिन है जितना कि यह पता लगाना कि अंधेरा कैसा होता है। और ये पता लगाने के लिए बहुत सारा प्रकाश एक साथ जलाया जाता है, और जैसे ही बहुत सारा प्रकाश एक साथ जलाते हैं अंधेरा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ठीक है ना? तो ये तो थी अपनी महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आते हैं। कौन सी विधि से? अंतर्दर्शन विधि से। ठीक है ना? अंतर्दर्शन विधि का जनक ध्यान रखना विलियम वुंट और उसका शिष्य टिचनर। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि से चर्चा करने से पहले आप कह रहे हो कि गुरुजी आपकी कंटिन्यू क्लासें नहीं आ रही, कुछ हद तक आप खुद जिम्मेदार हो उसके लिए। कुछ हद तक आप क्या हो? खुद जिम्मेदार हो। कहने वाला हूं मैं, किसी से डरता नहीं, जो दिमाग में आता है वो कह देता हूं। ठीक है ना? आप खुद जिम्मेदार हो। कंटिन्यू क्लासों में जो बाधा पहुंच रही है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। आप सोच रहे हो मैं हम कैसे जिम्मेदार हैं? ठीक है ना? अगर आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस चाहिए साइकोलॉजी की, ऐसे नहीं मिलेगी फोकट में। आप देखो सब चीज गुरुजी फोकट में दे देगा। ठीक है ना? शाम होते होते 1000 लोग देख लेने चाहिए, क्योंकि जिस मुहिम के लिए
क्लासें प्रारंभ की हैं, वो मुहिम जब तक पूरी नहीं होगी तब तक मैं पूरी क्लासें नहीं दूंगा, ठीक है ना। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिस दिन वीडियो आया नहीं और आने के बाद में शाम होते होते 1000 लोग देख लेंगे, उसी दिन मैं लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, कंटिन्यू टॉपिक टू टॉपिक, कंटिन्यू टॉपिक टू टॉपिक। आप खुद जिम्मेदार हो, आप देख लो कब बुलाना चाहते हो लाइव और कब क्रमबद्ध और डेली 2-2 घंटे पढ़ना चाहते हो। जिस दिन 1000 व्यू शाम तक आ गए उसी दिन कंटिन्यू क्लासेस कर दूंगा आपकी, ठीक है। धन्यवाद। अब आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों का भला हो, आप लोग सब सफल हो। मैं चाहता हूँ इसी रेट में आपका सिलेक्शन हो, लेकिन फोकट में नहीं मिलता कुछ, पैसे लगते हैं साहब। पैसे नहीं मांग रहा, मैं मांग रहा हूँ शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस जो अपनी क्लासेस चल रही हैं उनका प्रॉफिट हो सके, ठीक है। धन्यवाद।